Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. ओके तो स्टार्ट करते हैं अब एक बहुत अजीब सा टॉपिक, दैट इज व्हाट मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। मतलब आखिरकार मैथमेटिकल टूल्स ऐसे कहां पर हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, कहां गड़बड़ आ जाती है कि जब मैथ्स की कोई बात आती है और हम फिजिक्स की बात लेकर के दोनों कंबाइन करते हैं तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है तो मैथ्स का क्वेश्चन है, और मैथ्स का क्वेश्चन है तो मतलब मेडिकल वाले बच्चे क्या सोचने लगते हैं, अरे यार अरे ऊपर क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। चलिए जुल्मों सितमों को कम कर देते हैं, जुल्मों सितमों को खत्म कर देते हैं, और मैथमेटिकल वो टूल्स जो आपके फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं उनकी 2 वीडियो की या 3 वीडियो की एक सीरीज देकर के बात खत्म कर देते हैं। पहली बात, हमारे पास में जो मैथमेटिकल टूल्स यूज करा करते हैं वो हम यहां पर मैं समझा देता हूं। पहला तो हमारे पास में हुआ करता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमारे पास में मैथमेटिकल टूल्स की हमें जरूरत पड़ा करती है। दूसरा हमारे पास में जो जरूरत पड़ा करती है वो हमारे पास में जरूरत पड़ा करती है ग्राफ से रिलेटेड, आखिरकार ग्राफिकली क्या क्या चीजें हुआ करती हैं जो हमें मैथमेटिकली यूज करनी होती हैं। और तीसरी जो हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हुआ करता है हमारे पास में ये इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके एप्लीकेशंस को हम किस तरह से अच्छे से समझें, किस तरह से काम करते हुए चलें। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, ग्राफ हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा वाले ड्रामे हो गए। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता है ग्राफ। आप फंसते हो ग्राफ में, आप खुद जानते हो, सच्ची बोलो झूठ बोलो, जितने मेडिकल वाले बच्चे स्टूडेंट हैं यहां पर बैठे हुए हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आता नहीं है, नीट वालों को आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ग्राफ में बहुत जल्दी मात खा जाते हो और आप कहते हो अरे यार काश कोई समझा दे, कोई बता दे। फिर उसके बाद आप फंसते हो आकर के यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के यहाँ क्या होना चाहिए। तो ग्राफ की बात करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच की बात करेंगे तो ग्राफ हम शुरू करते हैं बिल्कुल वहां से जहां से आप लोग काम करते हैं। हमारे पास में जब भी हम लाइन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्टिव बात करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्टिव मेरे पास में क्या होगा, y = mx + c, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन आपको बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करा रही होगी। क्या y = mx + c मतलब y ये हो गया, x ये हो गया, और मैं इस तरह से काम करूंगा। यहां पर बात करेंगे एंगल हो जाएगा थीटा, तो मेरे पास में यहां क्या होने वाला, tan थीटा = मेरे पास होगा m क्या होता है जी, स्लोप, m इज स्लोप, tan थीटा = m है, m ही मेरे पास में स्लोप हुआ करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो dy/dx = मेरे पास में कितने के बराबर होगा, m। डिफरेंशिएशन इतना तो करना आता होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, c का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो dy/dx = कितने के बराबर होगा, m के बराबर होगा। अब मुझे ये पता करना कि m इसके बराबर होता है क्या, हाँ हम जानते हैं कि m = क्या हुआ करता है, tan थीटा। अब यहीं पर वो बात आ जाती है कि आखिरकार ये tan थीटा हुआ कैसे, आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ। तो सीधी सी बात है कि मैं यहां पर अगर इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाता हूं और यहां पर देखता हूं तो एंगल थीटा है, और अगर मैं ऐसे करके काटता हूं ये, तो इस जगह से लेकर के इस जगह तक की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला हिस्सा मेरा x का चेंज है, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक की बात करता हूं तो ये वाला हिस्सा मेरा y का चेंज है। तो ये मेरे पास में y का चेंज हो गया, ये मेरे पास में x का चेंज हो गया, मतलब ये dy/dx भी हो सकता है, Δy/Δx भी हो सकता है। तो दिस अपॉन दिस हम जानते हैं, मैथ्स के हिसाब से हम जानते हैं tan थीटा = क्या होता है, दिस अपॉन दिस = tan थीटा। ये हमारे पास में हुआ करता है, तो इसलिए कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि हमारे पास में जब भी यहां पर स्लोप होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा हमेशा जिसका ये ग्राफ हमें, जिसकी हमारे पास में बात करी गई है उसके डिफरेंशिएशन से हमारे पास में tan थीटा आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास में स्ट्रेट लाइन मोशन में भी बन सकते हैं, कहीं पर भी बन सकते हैं, बहुत जगह पर बना करते हैं। मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास में x ये डिस्टेंस की बात करी गई है और यहां t टाइम की सेकंड में बात करी गई है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूंगा और ये इस तरह से यहां पर मुझे दिखाया गया, अगर ये इस तरह से दिखाया गया तो सीधी सी बात है कि मैं यहां पर कहूंगा dx/dt, और dx/dt मेरे पास में कितने के बराबर होगा, स्पीड के बराबर होगा। dx/dt मतलब dx/dt का मतलब है डिफरेंशिएशन कर दिया, ये मेरे पास में स्पीड के बराबर होगा। स्पीड के बराबर होने का मतलब है यहां पर जो tan थीटा है वो स्पीड के बराबर होगा, वो tan थीटा आपका स्पीड के बराबर, दिस डिफरेंशिएशन दिस अपॉन दिस
क्योंकि दिस अपॉन दिस मतलब दिस चेंज बराबर टेन थीटा होता है, तो हमारे पास में स्पीड यहां से रिलेटेड होगी। अगर मेरे पास में कल को उसने बात करेगी कि यहां पर v दे रखा है, यहां पर t दे रखा है, फिर इस तरह का कुछ आ रहा है, ऐसे करके एंगल आता है थीटा, तो इस बार हमारे पास में क्या होगा, dv/dt मतलब एक्सीलरेशन हमारे पास में टेन थीटा के बराबर होगा, एक्सीलरेशन हमारे पास में टेन थीटा का बराबर होगा। ये हमारे पास में इस तरह से दिया हुआ है। ग्राफ हमारे पास में कुछ और भी ढंग से हो सकता है। अगर इसी के अंदर मैं यहां पर -c कर देता हूं, -c कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या है, y की वैल्यू जब x 0 होगा, ये मेरे पास में इधर कौन है, y है, इधर मेरे पास में कौन है, x है। अगर मेरा x 0 होगा तो x हमेशा यहां 0 होगा, तो y की वैल्यू निगेटिव होगी, y की वैल्यू निगेटिव होगी। तो हम यहां से बात करते हैं, जब मेरा x 0 है, जब मेरा x 0 है तो y निगेटिव है, और जब y 0 है तो y 0 होने पर x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो यहां पॉजिटिव आएगी x की वैल्यू, y की वैल्यू यहां निगेटिव आएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका इस तरह से भाग जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। जरा देख लीजिए मैथ्स के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, x = 0 यहां कर दीजिए, तो मेरे पास में y = -c आएगा, y = 0 कर दीजिए इस जगह पर, तो मेरे पास में x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जबकि x की वैल्यू यहां नेगेटिव है और y की वैल्यू यहां पॉजिटिव है। सॉल्व हो गया। तो ऐसा भी हमारे पास में आ सकता है, कुछ इस तरह का कंसेप्ट भी हमारे पास में आ सकता है। दूसरी बात जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन वाले इस कंसेप्ट को लेकर के चला करते हैं, या dy/dx वाले कंसेप्ट को लेकर के चला करते हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर भी देखने के लिए मिला करता है। और कभी कभी हमारे पास में जो ग्राफ हुआ करते हैं, स्लोप ग्राफ, उनको भी हम देख के चलते हैं। सपोज करिए किसी का ग्राफ इस तरह से है, किसी का ग्राफ हमारे पास में इस तरह से, ये x है और t है। सपोज करिए आप कभी भी इस तरह की बात करेंगे, पैराबोलिक ग्राफ है, थोड़ी देर में हम बात कर रहे होंगे, तो हमारे पास में क्या हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर स्लोप देखता हूं, शुरुआत में स्लोप देखता हूं, ध्यान देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं शुरुआत में स्लोप देखता हूं तो ये θ1 है, फिर मैं स्लोप देखता हूं इधर की ओर तो मेरे पास में ये θ2 है, फिर मैं देखता हूं स्लोप तो मेरे पास में θ3 है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, मतलब इनिशियली स्लोप मेरे पास में क्या है, ज्यादा है। और स्लोप किसके बराबर हुआ करता है, dx/dt। इसके लिए dx/dt, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये हमारे पास में मीटर वगैरह में दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, तो ये वाली भी चीज हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो शुरुआत में हमारे पास में स्पीड ज्यादा है, बाद में कम है, और उसके बाद में बिल्कुल कम हो रही है। ऐसा भी हमें ग्राफिकली कुछ बातें बतानी पड़ सकती हैं। तो ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट को मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास में पैराबोलिक के अंदर भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर भी हमारे पास में इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बहुत जगह पर हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट आगे की ओर आपको हेल्प करने जा रहा है, बताने जा रहा है, और आपके लिए बड़ा पावरफुल होने जा रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि जब भी एंगल के मेजरमेंट की बात होगी, कोई स्ट्रेट लाइन या किसी भी एंगल की बात करते हैं, जो मैंने अपने टूल्स में यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर एंगल ऐसे मेजर करते हैं तो पॉजिटिव हुआ करता है, और इसी एंगल के रेस्पेक्टिव अगर हम ऐसे मेजर करते हैं तो ये निगेटिव हुआ करता है। ये यहाँ पर हमने डायरेक्ट दे रखा है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड बात आती है वो ये आया करती है कि हमारे पास में सर्कल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है। सपोज करिए मेरे पास में एक सर्कल है, ये मेरे पास में एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास में ये जब सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के रिस्पेक्टिव जरा मुझे मैथ्स, मतलब मैं एक इंजीनियर हूं, मैथ्स थोड़ी बहुत जानता हूं, लेकिन मैथ्स का टीचर नहीं हूं। तो हो सकता है आपको ये लगे कि मैथ्स में ये चीजें होती हैं, ऐसे होती हैं। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपके टूल्स के रूप में काम आएंगी। यहां पर अगर हम यहां चलते हैं तो ये मेरे पास में थीटा एंगल अगर बनाता है, यहां से लेकर के यहां तक हमने x की कवरेज करी है, ये r है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, x/r, और x = क्या होगा, θr। ठीक है, ये हमारे पास में हुआ करता है। अब ये मेरे पास में अगर O है, ये A है, ये B है, तो हमसे कहेगा एरिया किसका, OABO, मतलब इस वाले का एरिया आखिरकार कितना हुआ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास में जो एरिया होता है हाफ r स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आप भूल गए, आप कंफ्यूज हो गए, आप गलत हो गए, आपको ये नहीं पता चला कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, तो इतना अगर आपको याद है क्या कि पूरे सर्किल का, मतलब पूरे सर्किल का जो एरिया हुआ करता है वो हमारे पास में क्या होता है, पाई r स्क्वायर। थीटा हमारे पास में ये वाला एंगल है, अगर मैं पूरा मूव कर जाता हूं तो मेरा थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 2π के। देखिए हमेशा मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको, ठीक है डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बता दिया, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैंने अपनी हर वीडियो में कोशिश करी है कि अगर आप कहीं पर फेल होते नजर आते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं गलत तो नहीं है, इस चीज का चेकिंग कर लें, अगर आपको ये लगता है कि यार कोई ट्रिक टेक्निक ऐसी है जो मेरे को चेक कर सके, मैं वहां आपको बहुत हेल्प करता हूं, वो हमेशा मैं आपको बताता रहता हूं। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो टोटल एंगल, क्योंकि टोटल एरिया निकालना तो टोटल एंगल लगा दीजिए। टोटल एंगल मेरे पास में कितना होता है,
आर स्क्वायर यहां है कितना, 2 पाई, ये कैंसिल, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, टोटल एरिया। अगर मैं बात करूंगा इस वाले की सर्किल की टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास में सॉल्व होगी बात, पाई आर स्क्वायर इज द टोटल एरिया। तो मेरे पास में एक तो बात ये निकल करके आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में क्या आती है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगेन सेइंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखे रहेंगे, आपको आता होगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको आता होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास में आ जाया करते हैं कि हम डायमेंशनली कहीं पर सर्किल को रखे रहते हैं इस तरह से, हमसे कहता है कि ये वाली कोई भी डायमेंशन, मान लीजिए इधर की ओर हमारे पास में वॉल्यूम चल रहा है और इधर की ओर हमारे पास में प्रेशर वगैरह चल रहा है, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला एरिया मान लीजिए मेरा कुछ भी है, ठीक है, हमसे कहेगा बताइए एरिया कितना होगा, तो हम जानते हैं पाई होगा इनटू इधर की डायमेंशन मेरे पास में कितनी होनी, v/2, इधर की डायमेंशन अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, p/2। मतलब ये है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि पाई आर स्क्वायर करके लिखेंगे, हमेशा हम एक चीज लिखेंगे कि अगर मेरे पास में कोई सर्किल दिया हुआ है, उधर की एक ए कहलाती है, इधर बी कहलाती है, तो ये हमारे पास में पाई ए और बी हो जाएगा, पाई ए बी, ए इंटू बी, ये हमारे पास में बनकर के आया करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इसका एरिया हुआ। तो ये एरिया आपका कहां काम आएगा, ये एरिया आपका काम आया करता है वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट में। वर्क डन हमारे पास में प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह से दिए होते हैं, इधर की ओर हमें लगा करता है कि वॉल्यूम हमारे पास में 20 से 80 चेंज हो रहा है, और यहां पर वॉल्यूम हमारे पास में 20 से मान लीजिए 40 चेंज हो रहा है। तो यहां कितने का अंतर है, 60 का, और यहां कितने का अंतर है, 20 का। तो यहां गड़बड़ हमारे पास में हो जाती है, तो हम यहां पाई आर स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से नहीं करते हैं, हम इस तरह की चीजों को लगा करके करा करते हैं। तो ये हमारे पास में दूसरी बात हो गई जो सर्किल से रिलेटेड हमें काफी हेल्प करा करती है, बहुत ज्यादा हमारे पास में जो क्वेश्चंस होते हैं इसी से रिलेटेड वर्क करा करते हैं, ठीक है। आगे भी कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको टच देता चला जा रहा हूं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो इससे रिलेटेड बातें आएंगी, वो मैं आपको आगे की ओर धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ ये चीजें समझाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट और ग्राफ हुआ करते हैं, क्योंकि हम ग्राफिकल बात कर रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बात करेंगे, इंटीग्रेशन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। जो अभी मैंने बात साइन थीटा कॉस थीटा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो हम कुछ और ग्राफ की बात करते हैं, तो उस ग्राफ में हमारे पास में एक और ग्राफ आया करता है, बड़ा फेमस ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ। हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये मेरे पास में y इधर दिया होता है, इधर x दिया होता है, दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ में हमारे पास में क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कंसेप्ट हुआ करता है। मतलब y हमारे पास में इधर है और ये इधर की ओर x दिया हुआ है। अगर ये स्पीड वगैरह की बात कर रहा होता है या डिस्टेंस कुछ इस तरह से बात कर रहा होता है, तो कुछ हिस्से को हम गायब कर देते हैं, इधर वाला हिस्सा हमेशा इसके निगेटिव को शो करता है। तो अगर हमसे कहता है स्पीड, तो स्पीड निगेटिव नहीं है, ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये पैराबोलिक ग्राफ में हमें हमेशा ध्यान रखे रहना होता है। कैसे याद करके जाएंगे, कैसे याद करेंगे भाई, याद ये करेंगे कि जो स्क्वायर होता है उससे दूर भागते हैं, स्क्वायर से भागते हैं दूर, मतलब स्क्वायर से दूर भागते का मतलब है कि y स्क्वायर हो रहा है तो इससे दूर की तरफ भागेगा, ठीक है। जो स्क्वायर है उससे दूर भागेंगे, मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कल को ऐसे करके ग्राफ बना दिया, ये v हो गया और ये मान लो t हो गया, सपोज करिए ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत आते हैं। तो हमारे पास में क्या हुआ, इससे दूर भाग रहा है तो v स्क्वायर होगा प्रोपोर्शनल टू t होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। कल को इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कि dv/dt, तो एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो स्क्वायर होता है उससे हमेशा हम दूर की तरफ भागते हैं। ये हमारे पास में क्या हुआ, पैराबोलिक ग्राफ हुआ। एक हमारे पास में ग्राफ हुआ करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे ये है, मेरे पास में इधर की ओर y दिया हुआ है, इधर की ओर x दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। ये भी बहुत यूजफुल ग्राफ है। ये हमारे पास में जनरली कहां पर दिखाई देता है, PV इज इक्वल टू nRT वाले कॉन्सेप्ट में, या PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट में। इन कॉन्सेप्ट में हमारे पास में रेक्टेंगुलर हाइपर वाले क्वेश्चन का बहुत ज्यादा यूज होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले कॉन्सेप्ट को हम बहुत ज्यादा यूज करके चला करते हैं, ठीक है। ये पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक तो बहुत जगह पे यूज होगा। देखिए मैं आपको अभी पैराबोलिक ग्राफ के रेस्पेक्टिव बात करता हूं। वो कहता है इनिशियल स्पीड हमारे पास में 0 है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की बात करेगा आपसे, सीधी सी बात है। इनिशियल स्पीड 0 तो खत्म कर दिया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2as। आपसे कहेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कोई भी ऐसे करके बातें कर सकता है। तो बताइए आपका ग्राफ क्या होगा। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास इधर v है, इधर मेरे पास में कौन है, s है। कैसे होगा, ऐसे करके हो जाएगा। सॉल्व हो गई बात मेरे पास में। तो ये यहां पर भी यूज हो सकता है आपका, ये यहां पर भी यूज हो सकता है,
ठीक है, तो कहीं भी यूज कर सकते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को, इस तरह की चीजों को। हमारे पास में जितनी बातें यहाँ दी हुई होती हैं, जितनी बातें हमें कही हुई होती हैं, उनके रिस्पेक्टिव हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास में ये आपका पैराबोलिक कहाँ हो रहा है या हाइपरबोलिक कहाँ हो रहा है। मैंने वहाँ बताया वो मेन आपका कहाँ हुआ करता है, उस जगह पर होता है। ये यहाँ पर आपका स्पीड वाले कंसेप्ट में भी हो सकता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ हमारे पास में हुआ करते हैं। हाइपरबोला ये हमारे पास में ये बहुत कम यूज होता है। हमारे पास में पैराबोला यूज हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन हाइपरबोला प्योर वाली बात करेंगे तो ये आपके यहाँ पर बहुत कम यूज हुआ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास साइनसोइडल ग्राफ्स हैं हमारे पास में कि साइन कर्व चलते हैं। कॉस का हमारे पास में ग्राफ चलेगा कि भाई कॉस का साइन का कॉस का किस तरह से चला करते हैं, उनके रिस्पेक्टिव भी बात करेंगे हम। मतलब साइन की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे करके आपका होगा, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास में चल रहा है ये साइन, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा है समथिंग करके हम बात करेंगे। और कॉस की अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिन पे वो इस तरह से ये ऐसे ये बदलाव हो जाएगा आपके पास में। ये हमारे पास में क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा करके इस तरह से बातें चल रहे होंगे। तो ये साइन के रिस्पेक्टिव है, कॉस के रिस्पेक्टिव है। अब ये कहां पर यूज होंगे, किस किस तरह से इनके ध्यान रखने, क्या क्या काम करने, उसके लिए बस मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए। कमेंट बॉक्स में जाने के बाद में आप मुझे वहां सजेस्ट करिए या बताइए कि सर हम इस तरह से मैथ्स में फंसते हैं, नीट वाले बच्चे हो या जेई वाले बच्चे हो, हम मैथ्स के इस तरह के ग्राफों में फंस रहे हैं, या हम फिजिक्स के अंदर इस तरह के ग्राफ अप्लाई करना चाहते हैं, या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास नहीं हो पाते, इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हो पाते। आप मुझे इस तरह की सारी चीजों को वहां कमेंट करके लिखिए। जिन कमेंट्स को मैं देखूंगा उन कमेंट्स को देखने के बाद मैं फिर आपको इससे रिलेटेड क्या होगा, ग्राफिकल अप्रोच या मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल टूल्स बताने शुरू करूंगा। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें कि हम इससे रिलेटेड या थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड या इससे रिलेटेड ग्राफ्स को देखना चाहते हैं, या हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड ग्राफ्स को हम देखना चाहते हैं, या हम आपका किसी भी चीज से रिलेटेड ग्राफ्स को हम देखना चाहते हैं, वो आप करिएगा। वहां पर देखूंगा तो फिर उसके बाद में मैं उसी तरह के आपको ग्राफ देने स्टार्ट कर दूंगा। एक चीज मैथमेटिकल टूल्स देने चलूंगा। दूसरी चीज, तीसरी है जो हमारे पास में है क्या है कि ये मैंने इसलिए लिया, फिजिक्स की वीडियो अब जल्दी आएगी, एक आध दिन में मैं फिर से फिजिक्स की नई वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं सर मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास में जो हैं, जो फिजिक्स में यूज होते हैं वो थोड़े कमजोर हैं, वो हम सीखना चाहते हैं, उनकी एक वीडियो बनाइए। तो मैंने खुद थोड़ी सी चीजें आपको बताई हैं। अब आप मेरे से क्या चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, और साथ में एक फिजिक्स की वीडियो भी आपको दूंगा जो नए चैप्टर से और नए कंटेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है साहब, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आप चाहते हैं, और मैं उससे रिलेटेड आपको ग्राफिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच फिजिक्स के अंदर जरूर बताऊंगा। ठीक है, मिले जल्दी से।